नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पहले नागपाश से मुक्ति के लिए गरुड़ जी आते हैं और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करते हैं। उसके बाद जब इंद्रजीत और रावण को यह बात पता चलता है कि राम और लक्ष्मण ठीक हो गए हैं, फिर से इंद्रजीत युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध क्षेत्र में निकलता है युद्ध के लिए। युद्ध आरंभ होता है। श्री राम और लक्ष्मण, हनुमान, नील, अंगद और विभीषण एक तरफ खड़े होकर विचार कर रहे होते हैं। तभी विभीषण जी बोलते हैं कि सावधान हो जाइएगा प्रभु, क्योंकि इस बार इंद्रजीत बहुत पराक्रम बल से आ रहा है। लक्ष्मण जी उत्तेजित होकर बोलते हैं, विभीषण जी हम भी कुछ कम नहीं हैं। तभी हनुमान जी भी बोलते हैं कि हाँ, इस बार हम उस पराक्रम बल वाले से अच्छी तरह युद्ध करेंगे। और श्री राम से आज्ञा लेते हैं कि श्री राम भगवान मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं और अपने वानर सेना का निरीक्षण करूं। तभी श्री राम बोलते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़िए। हनुमान जी, नील, अंगद सभी आगे बढ़ते हैं और सुग्रीव भी आगे बढ़ते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। पहले हनुमान जी पहुँचते हैं और इधर मेघनाथ बानर सेना पर आक्रमण करता है। अपने बाणों से बहुत सारे बानर सेना को घायल करता है और बोलता है, कहाँ हैं राम और लक्ष्मण, मुझे उनसे युद्ध करना है। हनुमान जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मेघनाथ बोलता है, मैं किसी बालक से युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, ये बानर सेना से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। हनुमान जी बोलते हैं, पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। हमेशा हनुमान जी असफल हो जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी असफल होने के बाद पहुंचते हैं अपनी सेना के पास। अंगद जी ये सब देखकर लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मण भैया, आपको बार बार मेघनाथ गर्जन करते हुए पुकार रहा है, बोल रहा है कि मुझे अपने भाई के हत्यारे से युद्ध करना है। कहाँ छुप गए हैं जो अब इन बालकों को भेज दिए हैं युद्ध करने के लिए। लक्ष्मण जी सुनते ही बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, भैया मुझे युद्ध के लिए भेजने की आज्ञा दीजिए। श्री राम उन्हें समझाते हैं कि धैर्य से काम लेना और आगे की तरफ बढ़ो। लक्ष्मण जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह देखकर साथ में उनके साथ में कुछ सेना भी भेजते हैं। अंगद, नील साथ में होते हैं, सुग्रीव भी साथ में होते हैं। यह देखकर मेघनाथ क्रोधित होने लगता है। पहले ही लक्ष्मण को देखकर बहुत क्रोधित होता है और बोलता है कि आज तेरा नागपाश का भी विष खत्म नहीं हुआ था, जो अभी तक सामने नहीं आया था, और अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया सहायता के लिए। लक्ष्मण बोलते हैं कि तेरे लिए मैं काफ़ी हूँ। और दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। कभी लक्ष्मण को सफलता मिलती है और कभी मेघनाथ को सफलता मिलती है। दोनों बारी बारी युद्ध करते हैं और कभी एक बार लक्ष्मण को सफलता मिल जा रही है और एक बार मेघनाथ को। ऐसे करते करते काफ़ी समय हो जाता है। मेघनाथ अपना चाल चलने लगता है और वह अदृश्य होकर युद्ध करने लगता है। कभी मेघों में जाकर युद्ध करता है, कभी लक्ष्मण के सामने आता है, कभी लक्ष्मण से दूर जाकर युद्ध करता है। ऐसे बाणों की बौछार करने लगता है। यह सब देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठते हैं और श्री राम के पास जाके बोलते हैं, भैया यह मायावी असुर माया की तरह चाल चलकर युद्ध कर रहा है। जब ये मायावी असुर इस तरह से युद्ध कर रहा है तो हमें भी एक ब्रह्मास्त्र चलाकर ये सारे राक्षस सेना को वध कर देना चाहिए। यह सुनकर श्री राम बोलते हैं, शांत हो जाओ। किसी पागल पर जो अदृश्य होकर युद्ध कर रहा है, जो किसी काम का नहीं है, उस पर ब्रह्मास्त्र चलाने का कोई फायदा नहीं है। और अधर्म से लड़ा हुआ युद्ध कभी सफल नहीं होता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं और फिर से युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं युद्ध करने के लिए। इस बार इंद्रजीत बहुत ही अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला होता है और वो पीछे की तरफ खड़े होकर, अदृश्य होकर पीछे की तरफ खड़ा हो जाता है और अपनी शक्तियों का आह्वान करता है। शक्तियों का आह्वान करके वो एक बर्छी को
सामने लाता है और लक्ष्मण पर वार करता है, पीछे की तरफ से वार करता है। सभी देवतागण, ब्रह्मा जी, शिव जी सभी यह देख रहे होते हैं और बहुत ही रोकने की कोशिश करते हैं उस बर्छी को। हनुमान जी भी सफल नहीं हो पाते हैं इस बर्छी को रोकने में और वो बर्छी जाकर लक्ष्मण जी के पीठ पर वार करता है। जैसे ही वो बर्छी लक्ष्मण जी के पीठ पर वार करता है, इधर अयोध्या में उनकी पत्नी जो दिया जलाकर बैठी होती है, दिया बुझने लगता है और सभी देवतागण देखकर चकित हो जाते हैं, सभी वानर सेना देखकर चकित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी का शरीर नीला पड़ने लगता है और वहाँ पर वो बेहोश होकर, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। मेघनाद वहाँ पहुँचता है और अपनी सेना से बोलता है कि इसे उठाकर मेरी रथ पर रख दो, मैं इसे अपने पिताश्री को भेंट करूँगा। उसकी सेना लक्ष्मण जी को उठाने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उठ नहीं पाते हैं क्योंकि वो शेषनाग हैं जिनके ऊपर धरती टिकी हुई है, उन्हें कौन उठा सकता है। बहुत कोशिश करने के बाद सेना बोलते हैं कि महाराज हम इसे उठा नहीं पा रहे हैं। मेघनाद बोलता है तुम सब हट जाओ, मैं स्वयं इसे उठाऊंगा और अपनी रथ पर बिठा कर ले जाऊंगा और अपने पिताश्री को भेंट करूंगा। मेघनाद भी बहुत कोशिश करता है, उसके पसीने छूट जाते हैं लेकिन वो उन्हें उठा नहीं सकता। तभी हनुमान जी वहाँ आते हैं और बोलते हैं ये स्वयं शेषनाग हैं जिनके ऊपर ये धरती टिकी है, तुम टिके हो, उसे तुम क्या उठा सकते हो? तुम अपवित्र हो, तुम एक राक्षस सेना हो, तुम कैसे उठा सकते हो? और उसे एक लात मारकर नीचे गिराते हुए हनुमान जी स्वयं लक्ष्मण जी को उठाते हैं और आकाश की तरफ उड़ जाते हैं और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी पूरे मूर्छित हुए होते हैं, बेहोश हुए होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।